बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक सीमा ज़ेड ए किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ अचारी दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 किस्म की दाल ले लिए हैं, मूंग और मसूर की। आप यहाँ पे और भी दाल ऐड कर सकते हैं। दालों को अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर साफ़ कर लिया और फिर इसे अच्छी तरीके से धोकर तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। दाल को आप 20 से आधे घंटा लाजमी रखिएगा, इससे दाल बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। और यहाँ पर आपने कोई कुकर वगैरह ले लें या फिर मैंने यहाँ पे जो पतीली ले ली है, इसमें दाल डाल के तकरीबन 3.5 गिलास हमने यहाँ पर पानी शामिल कर लिया है। और फिर इसे हम पकने के लिए चूल्हे के ऊपर डालेंगे। उससे पहले इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। चूल्हे के ऊपर रखेंगे, फ्लेम को यहाँ पर ऑन करेंगे और जब इसके अंदर बॉयल आ जाए इस तरीके से, तो इसे हम कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम करके। तो कवर को आपने पूरा नहीं लगाना है, थोड़ा सा इस तरीके से छोड़ देना है ताकि दाल बाहर ना आ जाए। तो यहाँ पर इसे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, 20 मिनट में दाल माशाल्लाह अच्छी तरीके से हमारे गल चुके हैं। अब यहाँ पर आपने कोई इस तरीके से घोटा ले लेना है और इसको अच्छी तरीके से आपने घोट लेना है। दाल को आप जितना अच्छा घोटेंगे इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल को अच्छी तरीके से घोट लिया है और ये कितना थिक है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें दाल जो हमारी इस तरीके से थिक हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम साइड में रखेंगे और इसके लिए मज़ेदार से मसाला तैयार करेंगे। बहुत ही जल्दी बनती है ये रेसिपी। चूल्हे के ऊपर हमने रख ली है कढ़ाई और इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज इसे बिल्कुल चॉप कर हम इसके अंदर डाल देंगे और हाई फ्लेम करके प्याज को हम यहाँ पर पकाएंगे जब तक इसके अंदर का पानी खुश्क नहीं हो जाता है। तो रेसिपी अच्छी लग रही तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप कर चाहे तो यहाँ पर लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और इसे हम इतना पकाएंगे कि लहसुन और प्याज दोनों अच्छी तरीके से गोल्डन कलर में आ जाए। तो ये देखें मैं इसे पका रही हूँ हाई फ्लेम कर ही। जब इसका कलर इस तरीके से चेंज हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। तो 1 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिया है और इसे बिल्कुल फाइन चॉप करके डाल दिया है ताकि जल्दी से ये गल जाए। और फ्लेम को यहाँ पर हमने हाई कर लिया। अच्छी तरीके से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे, बस थोड़ा टाइम उसको इसके अंदर पका लेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर ही हम इसे भूनेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आधा मिनट ही इसे भून लिया है। हल्का हल्का सा टमाटर हमारा सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब फ्लेम को मीडियम टू लो पे करके कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक शामिल कर लिया है। पहले हमने नमक नहीं डाला हुआ था तो इस हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा जितना आपको अच्छा लगता है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर आधी चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर शामिल कर लिया है। और बस 2 से 3 ये मसाले जाएंगे और यहाँ पर इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैंने 1 चिकन क्यूब डाल दिए। या होममेड चिकन क्यूब्स आप यहाँ पे रेडीमेड डाल सकते हैं या फिर इसे यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी बहुत ही मज़ेदार आपकी अचारी दाल तैयार होगी। तो बस आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है, तमाम मसालों के साथ थोड़ी देर से पका लेना है। उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम करके 2 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि टमाटर वगैरह गल जाएं। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, कवर को हमने हटा लिया और जो हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। यहाँ पर बस थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। इसके अंदर जो मसालों के महक थे ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपने गले हुए जो दाल है वो ऐड कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारे दाल अच्छी तरीके से यहाँ पर डाल दिए हैं और फ्लेम को यहाँ पर हाई करके अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्सिंग कर लेंगे मसालों के साथ। यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो मैंने यहाँ पर पहले 1 कप पानी शामिल कर लिया है, पतीली में डाल के मैंने खंगाल लिया था और फिर मैंने यहाँ पे दूसरा कप भी डाल लिया। आपने यहाँ पर अगर गाढ़ा रखना है तो आप यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल किया। फ्लेम को हाई करके एक बॉयल आने का वेट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो चुके हैं और ये दाल की जो थिकनेस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बस इतना ही रखना है क्योंकि इसे हम मज़ीद 6-7 मिनट और पकाएंगे। तो फ्लेम को यहाँ पर करेंगे मीडियम टू लो पर और तकरीबन 6 से 7 मिनट इसे कवर करेंगे ताकि मसालों के साथ अच्छी तरीके से दाल हमारे पके और अच्छा सा फ्लेवर लेकर आएँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर 6-7 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे कवर करके रखा हुआ है मीडियम टू लो फ्लेम में। और ये देखिए मैंने कवर हटाया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खुशबू आ चुका है इसमें से। और ये देखिए दाल हमारे थिक हो चुकी है। अब इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे बारीक कट करके, ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर और कलर दोनों बहुत ही अच्छा आएगा।
अच्छी तरीके से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद करेंगे। इसे कवर करके साइड में रखेंगे और फिर इसके लिए मज़ेदार सा अचारी मसाला हम तैयार करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने अचारी दाल के लिए अचारी मसाला भी तैयार करना है, जिसके लिए यहाँ पर 1 चम्मच हमने ले लिया है साबुत धनिया, 1 चम्मच हमने ले लिया है सौंफ और 1 चम्मच हम यहाँ पर ले लेंगे मेथी दाना। तो ये जो मैं ले रही हूँ आप देख रहे हैं छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। आधी चम्मच यहाँ पर राई दाना लेंगे और आधी चम्मच कलौंजी लेंगे। ये तमाम चीज़ वैसे भी अचार में इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे साबुत ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इससे ही हमारे अचारी मसाले तैयार होंगे और इससे ही हमारे दाल में अच्छा फ्लेवर आएगा। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च है तो यहाँ पर आपने 4-5 अदद सूखी लाल मिर्च भी ले लेना है। मैं यहाँ पर कुटी लाल मिर्च ले रही हूँ, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से 1.5 चम्मच कुटी लाल मिर्च ले लीजिएगा। और इन मसालों का आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम करके 2 मिनट तक हल्का सा रोस्ट कर लेना है किसी तवा या फ्राई पैन के अंदर डाल के। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम मैंने फ्राई पैन को रखकर इसको तकरीबन 2 मिनट तक हल्का सा पका लिया है ताकि खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुके हैं। इसे हम मिक्सी जार के अंदर डाल के इस तरीके से इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखें पाउडर आपने बिल्कुल नहीं बनाना है, दरदरा सा बनाइएगा। दरदरा सा का अगर बनाएंगे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अचार में भी इसी तरीके से दरदरा इस्तेमाल होता है। तो बस यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 अदद हरी मिर्च ले लिए और इसको बीच में से मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया। आप यहाँ पे बड़े वाले मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने बघार तैयार करना है। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले ली है, 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल को आपने खूब अच्छी तरीके से पहले गर्म कर लेना है। और यहाँ पर हमने 1 खाने के चम्मच भरकर लहसुन ले लिए, बिल्कुल बारीक चॉप करके। इसे हमने ऑयल के अंदर डाल के अच्छी तरीके से फ्राई करना है, यानी कि गोल्डन करना है। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए आधी चम्मच आपने इसके अंदर ज़ीरा शामिल करना है, साबुत ज़ीरा, जैसे हम बघार के लिए तैयार करते हैं। बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा। अगर कड़ी पत्ते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने हरी मिर्च डाल दी है और हरी मिर्च डालने के बाद इसे हम तकरीबन आधा मिनट तक पकाएंगे। हरी मिर्च जब फ्राई होता है बहुत ही अच्छा इसका खुशबू आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप करके देखिएगा, बहुत ही आपका ये फ्लेवरफुल बनेगा। अब यहाँ पर हमने जो मसाले तैयार करके रखे हैं वो डाल देंगे और बस फ्लेम को यहाँ पर आपने कम कर लेना है और यहाँ पर आपने कम फ्लेम में तकरीबन आधा मिनट तक मसालों को पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसके कलर भी चेंज होना शुरू हो चुके हैं और मसाला डालने के बाद बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, जैसे यहाँ पर दाल नहीं अचारी चिकन या अचारी गोश्त कुछ भी बन रहा है। अब चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर लेंगे। कलर आप देख सकते हैं दाल के अंदर, इसे हम डाल देंगे तड़के और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा तड़का लग गया। चूल्हे की फ्लेम को बंद करके यहाँ पर हमने इसको कवर कर दिया है और 5 मिनट बाद इसे हम डिश आउट करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर देखिए मज़ेदार से हमारे अचारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कितनी झटपट थोड़े से मसालों से अचारी दाल रेडी हो चुके हैं। इसे बनाएं, खूब इंजॉय करें और इसका लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह किसी अचारी चिकन या अचारी गोश्त से कम नहीं है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल प्लेन चावल के साथ खाऊंगी और इसके साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। और साथ में थोड़े से मैं यहाँ पर ककम्बर भी ले लूँगी, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहे यहाँ पर रोटी ले लें, पराठा ले लें, नान ले लें, कुछ भी इसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। एक बार आप बनाइए, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करें, चैनल को लाइक कर लिया करें। इसमें कोई भी मतलब आप लोग को परेशानी नहीं होगी, इससे हमारी हिम्मत अफजाई होती है। जितना हो सके मेरी रेसिपी को शेयर करें दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ और जितना हो सके सपोर्ट करें। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखा करें। मज़े की रेसिपी आप लोग के साथ फिर शेयर करूँगी। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।